देख रहे हैं लोकनायक समाचार। दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट फासिल खान अली और आप देख रहे हैं लोकनायक समाचार। इस वक्त हम मौजूद हैं चौधरी यशपाल सिंह जी के फार्म हाउस पर। उनके सुपुत्र चौधरी इंद्रसेन जी, जो कि गंगोह विधानसभा प्रभारी हैं समाजवादी पार्टी के, और से उनसे आज हम बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उनकी क्या तैयारियाँ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब समय देने के लिए। लोकनायक समाचार का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। चौधरी साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद आपको। आपका टिकट क्लियर हो गया है समाजवादी पार्टी की ओर से। स्वागत है आपका। ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी घोषित करेंगे। पूरी लगभग संभावनाएं क्लियर हो चुकी हैं। आपके जो रालोद की ओर से प्रतिद्वंदी बताए जा रहे थे, टिकट के उम्मीदवार बताए जा रहे थे, तो नौमान मसूद जी, कल उन्होंने जो है बसपा में एंट्री कर ली है। तो जैसे वो बसपा में गए हैं, इससे आपको लाभ होगा, नुकसान होगा, किस तरह से आप इसको नहीं, उनका अपना फैसला है। जहाँ तक लाभ और नुकसान की बात है, हमारी समाजवादी पार्टी की सीधी टक्कर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। शुरू से ही लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ है। किसी व्यक्ति विशेष के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं है। और जहाँ तक बात तैयारी की है चुनाव की, हमारी तो 5 साल हमेशा तैयारी रहती है। 24 घंटे जनता के बीच में रहें, यहाँ पर जनता के बीच में रहें। 2017 से ही हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ते आ रहे। 6 महीने बाद ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का तीतरों में बहुत ही शानदार भव्य जानदार प्रोग्राम हुआ था पूज्य पिताजी की जयंती पर। और तब से अब तक लड़ाई भाजपा से लड़ते आ रहे हैं हम। जनता भी जानती है अका कौन भाजपा से लड़ाई लड़ रहा है। कभी भी हम चैन से नहीं बैठे। कोरोना काल है, उसमें भी हमने हमेशा गाँव के अंदर हर बिरादरी में, हर धर्म में हमारा संपर्क रहा। हालचाल पूछते रहे, जहाँ जो ज़रूरत है उसको हम पहुँचाते रहे। हम जो हमारा प्रदर्शन है वो सार्वजनिक नहीं है। जो मदद करने का तरीका है वो तो मदद जो है आम जनता जानती है, कहाँ मदद कौन कर रहा है। अच्छा चौधरी साहब, आप टिकट को लेकर कितने आश्वस्त थे? क्योंकि ये गंगोह सीट एक तरह से पूरी हॉट सीट बनी हुई थी। आप कितने आश्वस्त थे इस टिकट को लेकर के? टिकट के बारे में तो हमने कभी भी कोई चर्चा नहीं करी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है। पहले भी उन्होंने ही किया था जो निर्णय लिया था उपचुनाव में, वो भी अब भी उन्हीं का ही निर्णय है। तो इस बार आप 2022 में किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच उतरने का काम करेंगे? क्या रणनीति बनाई है आपने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जो जनहितकारी हो। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि ये सरमाएदारों की पार्टी है, और वो आज साबित हो रहा है। ये पूंजीपतियों के अलावा किसको चाह रही? माननीय प्रधानमंत्री जी या जो भी भाजपा के दिग्गज लीडर हैं, ये सब कहा करे थे कि हमारा सपना है गरीबों को हवाई चप्पल देखने, जब देखते हैं कि हवाई जहाज में ये यात्रा कर सके। कोरोना काल में क्या हुआ? मध्यम वर्ग गरीब आदमी जो 1600 किलोमीटर पैदल चलकर जा रहा था, लाठी चार्ज उसके ऊपर हो रहा था, डेड बॉडी तक उनके परिवार को नसीब नहीं हो पाई, उनकी जन्मस्थली पर पहुंच नहीं पाई। क्या वो भूल जाएगा? वो याद रखा। और किसानों के संबंध में जिस तरीके से इन लोगों ने व्यवहार किया, आप देख रहे हैं 1 साल से ऊपर हो गया था किसानों को बॉर्डर पर, और ये तो किसानों की जीत है जो उपचुनाव में और उनमें दिखाया उन्होंने करके, जो वोट की चोट दी, उसका परिणाम है कि इन्होंने कृषि काले कानून वापस लिए। जब ये सही थे तो वापस क्यों लिए? जनता को बताना चाहिए था इन्हें। और अगर सही नहीं थे तो क्यों लाइए? क्योंकि किसान और मजदूर इसका चोली दामन का साथ है। ये जो राशन की फ्री की बात कर रहे हैं ये लोग, ये किसान की अगर पैदावार नहीं होगी तो कहाँ से दे देंगे? हर बिरादरी में किसान है, हर बिरादरी में मजदूर है, हर बिरादरी में छोटा दुकानदार है। एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। वाटर कैनन खाइया तक खोद दी गई। नक्सलवादी, माओवादी, आतंकवादी, पता नहीं किस किस तरीके की संज्ञा दी। उस वक्त भी यहाँ से जिले सहारनपुर से हम लोग जो हैं उसमें किसानों की लड़ाई में शरीक हुए थे। बॉर्डर पे
राशन पहुंचाना का भी हमारे साथियों ने काम किया। नौजवान लड़के, हमारा लड़का, उनके साथ 1000 लड़के उसके साथ गए। भाई रुद्रसेन वहाँ पे बॉर्डर पे गए। तो किसानों के लिए ट्रैक्टर रैली जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी के आह्वान पर 26 जनवरी को भारी संख्या में निकाली। धरना प्रदर्शन जिले के अंदर हो या तहसील के अंदर हो, हर वक्त लड़ाई लड़ते आ रहे हैं हम, गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की। चलिए खैर, इससे दो बातें तो स्पष्ट हो गई कि आप एक बहुत अच्छे वक्ता हैं और साथ ही साथ आपकी नीतियाँ स्पष्ट हैं। आप जिन नीतियों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे वो आपकी बिल्कुल स्पष्ट है। अच्छा, एक जो दल बदल का खेल अब शुरू हुआ है, कल कांग्रेस के एक दिग्गज नेता काजी इमरान मसूद साहब ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, तो जिला सहारनपुर के अंदर उससे आप किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह बदलाव आएगा समाजवादी पार्टी के? निश्चित रूप से पार्टी को लाभ होगा और वो कद्दावर नेता है तो स्वाभाविक सी बात है। उन्होंने महसूस किया, उन्होंने अपना बयान भी दिया, उन्होंने महसूस किया कि आज प्रदेश के अंदर भाजपा को हटाना बहुत जरूरी है और उसके विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जो लड़ाई लड़ने में सक्षम है। तो स्वागत योग्य कदम है। अच्छा, आप अपनी पार्टी की कुछ नीतियाँ जो आप यदि सरकार बनाते हैं आने वाले समय में, 10 मार्च में आपकी सरकार बनती है, तो कौन कौन सी नीतियाँ हैं, कौन कौन सी स्कीम्स हैं वो जो लागू की जाएंगी समाजवादी पार्टी की ओर से, उन पर हमारे दर्शकों के सामने कुछ प्रकाश डालिए। माननीय अखिलेश यादव जी ने, उनकी कथनी और करनी में कभी कोई फर्क नहीं रहा। पिछले 5 साल में जो पहला घोषणा पत्र था, उन्होंने 4.5 साल में ही वो घोषणा पत्र पूरा कर दिया था। बाकी 6 महीने में घोषणा पत्र से आगे बढ़ के काम किया। मेट्रो का हो, जो भी कार्य रही, आज तमाम जितने बिजली घर हैं उनके हैं शासनकाल के। जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा उनकी देन है। ये आप चल रहे हैं इस लाइन पे, इस सड़क पे भी, ये भी उन्हीं की देन है जो डबल लेन हुई है। मुख्यालय से जोड़ने के लिए जितनी तमाम सड़कें, आज देख लीजिए सड़कों का क्या हाल है। जो लिंक रोड हैं गांव से, जो मेन रोड को जोड़ने वाली, सारी टूटी फूटी पड़ी, गड्ढों में सड़क नहीं है, सड़क है बेतहासा, बहुत बुरी हालत है उनकी। जितने ये स्मार्ट गांव की बात करते हैं, एक सुखेड़ी गांव नहीं हो पाया था इन पे। और हाँ, वो जो गोद लिया था वो नहीं हो पाया। सुखेड़ी और गांव वालों से पूछे जाए। और आप कोड़ा खेड़ी जाइए, आप हैं डुब्बर जाइए, आप हैं रदौर जाइए, झाड़वण जाइए, जितने ये तमाम गांव हैं मोड़ा वगैरह में, सभी जगह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हैं शासनकाल में जनेश्वर मिश्र और लोहिया ग्राम स्मार्ट बना दिए उन्होंने। उन पे एक ही गांव नहीं बना। आप क्या करेंगे? हम स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे, शिक्षा के ऊपर ध्यान देंगे, सड़क के ऊपर ध्यान देंगे, बिजली पे और ज़्यादा काम करने की बात है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, बताइए सारी एसी पे एसी भी चला लो, 300 यूनिट जिब्बी नहीं। ये बात जुमला तो नहीं साबित होगी? पहले कभी जुमला हुआ? समाजवादी शासन का प्रलोभन सिर्फ प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ये दे रहे प्रलोभन, और कोई नहीं दे रहा। आज देख लो महंगाई किस कदर है। 250 का सिलेंडर कहे थे ये, आज 1000 का सिलेंडर है। और प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि मतदान करने के लिए जा तो सिलेंडर को नमस्ते करके जा। तो मैं तो ये कहूँ कि याद रखना उनकी बात को, कि सिलेंडर को याद करके नमस्ते करके जी मतदान करने के लिए जा। तो सिलेंडर को नमस्ते करके चूल्हे पे आ गए। उज्ज्वला योजना देख लीजिए आप, इनकी किस तरीके से है, कहाँ है वो गैस सिलेंडर गरीबों के लिए, भरने भारी हो रहे। आप जो बिजली का कनेक्शन इन लोगों ने दिया था फ्री में, उनके बिल उठा के देख लीजिए कितने बिल आ रहे हैं, जब पता लग जाएगा कि गरीब की टांग किस तरह तोड़ रखी इन्होंने। जूते चप्पल 100 रुपये वाले अब जीएसटी लगा दी उनके। महंगाई, हर चीज़ पे महंगाई है। ट्रांजैक्शन आप एटीएम की बात ले लीजिए, 3 बार से अधिक होगा 100 या कितने रुपये जो है वो 1 जनवरी से लागू है। इनकमिंग कॉल फ्री थी, आज जो है वो 79 रुपये उसका चार्ज देना पड़ेगा, कम 80 रुपये। किसानों का जो किसान सम्मान निधि की बात करें, बहुतों की तो आ नहीं रही, लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड पे 5-5, 6-6 हज़ार, 10-10 हज़ार तक कट रहा, वो कहाँ से देंगे?
किसानों को जब तक उबारा नहीं देंगे ये तो राशन कहाँ से दे देंगे ये? किसान तो भारत की रीढ़ की हड्डी है। हमारा 75% से अधिक व्यक्ति किसानी और खेती पर ही निर्भर करता है। नौजवान देख लीजिए आप, बेरोजगार हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा 10 लाख नौकरी देंगे, पहले भी बैठती। और ये कहें हमने नौकरी दी, ये घोषित तो करो। नौजवानों से पूछो जो पहली भर्तियां में हो रही है अब तक भी, में भी पूरी नहीं हो रही। जिन लड़कों की उम्र चली गई, जिन्होंने कोचिंग की, पैसा इधर उधर से उन गरीब आदमियों की, उन बच्चों की, उनका भविष्य कहाँ से लौटा देंगे ये? चलिए खैर, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ कि आप ये जो सब बातें आप आज यहाँ रख रहे हैं, 10 मार्च के बाद आप विधानसभा में इन्हीं सभी बातों को रखें और विधानसभा में इन सब बातों को उठाने का काम करें और जनहित के लिए आप कार्य करें। हमारी ओर से शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।